जब आज हम राम राज्य की वापसी की बात कर रहे हैं तो प्रभु श्री राम तो अपने आप में हर किसी को समाहित करते हैं और वही भाव लेते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज का दिन प्रसन्न चित्त रहने का है। एच.एस. रावत जी, बहुत बहुत बधाई, जय श्री राम। और आज प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो बता दिया कि श्री राम क्या थे और श्री राम क्या हैं और श्री राम क्या रहेंगे, लेकिन एच.एस. रावत के जहन में, उनके मन में आज के इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद भाव किस तरीके के हैं? मेरे मन में और दिल में एक भाव है और मैं उसको यहाँ पर एक वेद मंत्र के माध्यम से कहना चाहता हूँ, और ये भगवान राम का ही भाव था। ओम सर्वेषां शस्त्र भवतु, सर्वेषां शांत्र भवतु, सर्वेषां गुणम भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। भगवान राम ये चाहते थे कि सब सुखी हों, सब शस्त्र हैं, सबका मंगल हो, सब कल्याणकारी रहें। तो जो भाव आज की डेट में जो अब आ रहा है मंदिर निर्माण के बाद में, ये ऐसा लगता है कि जैसे अनादि काल में पूर्णिमा जी सनातन धर्म ही था, कोई दूसरा धर्म नहीं था। क्योंकि बाद में सब बने, कोई 2000, कोई 1500, कोई 500 वर्ष पहले। आज से दोबारा से मंदिर भगवान की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा के बाद में सनातन धर्म की ध्वजा पूरे वर्ल्ड में लहराने वाली है और दुनिया इसको मानेगी। आज जैसे भगवान कृष्ण को इस्कॉन वाले पूरे वर्ल्ड में हरे रामा हरे कृष्णा करते हैं, अब राम राम भी करेंगे। जैसे हमारे यहाँ गली गली में जाते हैं राम राम जी, हर चीज में राम राम होती है। इसी प्रकार से अंदर एक भाव आ रहे हैं, एक खुशी होती है। और इन भावों के साथ मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से इस आंदोलन के प्रेरणा स्रोत राम जन्मभूमि का जो निर्माण मंदिर का हुआ, माननीय अशोक सिंघल जी, उनको नमन करता हूं कि उनके सानिध्य में हमने ये आंदोलन किया था। मैं एक बहुत कार सेवकों का जत्था लेकर के गया था और वहां पर हम इसमें इन्वॉल्व रहे, दोनों केसों में इन्वॉल्व रहे थे और दोनों केसों को हमने देखा। जब सरयू लाल हुई थी खून से तब भी हम थे, और जब ढांचे को गिराया गया था तब भी हम थे। और आज हम बहुत और आज जब नए युग की शुरुआत हुई है, आज जब नए युग की शुरुआत हुई है सरकार, तब भी आप अपनी आंखों से उसे देख पा रहे हैं। और जाहिर है कि हम लोग अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हैं कि इस लम्हे का हम लोग गवाह बने हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, आप अपने बस भाव प्रकट कर दीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जिन बातों का जिक्र किया उसमें अध्यात्म भी है, आस्था भी है, भक्ति भाव भी है और विकासशील भारत का भी जिक्र है, ये कहते हुए कि हमने आने वाले 1000 साल के लिए एक नींव रखी है मजबूत होते भारत की। प्रभु श्री राम आ चुके हैं, इंतजार लंबा था, इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। देखिए, आपके भारत 24 चैनल के माध्यम से मैं पूरे विश्व के जनमानस को राम राम बोलता हूँ। और आप ये जान लीजिए कि जो हमारे रावत जी जो बोले हैं, कटु सत्य बोले हैं। देखिए, एक वेद का मंत्र है, हंकारे बहिरयंती शंकारे न विषेततब हंसं सोहम परम मंत्रम जीवो जपति सर्वदा। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, पादरी हो, बहाई हो, यहूदी हो, सभी इसको आधा जापा कहते हैं, सोहम। ये आधा जाप सभी करते हैं, लेकिन बोलते हैं कि मैं तो मुस्लिम हूँ। अरे भाई, तुम तो हिंदू हो, तो आप ऑटोमेटिक निकलता है। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि राम जी आ गए हैं, तो राम कैसे हैं? ओम रक्तांबुजदलाभिराम नयनम पीताम्बरालंकृतम श्यामयंगम द्विभुजम प्रसन्न वदनम श्रीसीतया शोभितम करुणामृत सागरम प्रिय गणे भ्राता त्रिविभार्विदम बंदो विष्णु शिवादिशेभ्यमनिशम भक्तेश सीधी पदम। ओ राम का नेत्र है, अर्थात कमल दल के समान है, पीले वस्त्र से अलंकृत है, श्याम हमारे आपके तरह शरीर है, दुभुजा वाले हैं, प्रसन्न वदनम सदा खुश रहने वाले हैं, और साथ में श्री सीतया शोभितम। ओ राम कैसे हैं? करुणा का समुद्र है, प्रिय गणे, पहले प्रजा जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी
शो नृप अवस नरक प्रियगले भ्राता तब तीनों भाई। तो मैं मोदी जी से यह कहना चाहूंगा कि देश में एजुकेशन फ्री कीजिए। लोग अब कमाते कमाते अपने सब बच्चों को पढ़ाई में लगा लेते हैं, उनको खाने के लास्ट में बच्चे लोग बाहर, ये जो वृद्धाश्रम बना हुआ है ये नहीं बनेगा। आप जो है आप एजुकेशन फ्री कीजिए सभी के लिए, एजुकेशन फॉर ऑल। आपके चैनल के माध्यम से ये प्रथम जो है राम आ गए हैं तो सभी प्रेम से रहें, सभी जाति, न कोई झगड़ा हो, रघुबर हो सब। देखिए प्रधानमंत्री जी ने कहा भी ना कि राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। उस ऊर्जा को अपने जीवन में लाना होगा, उस एनर्जी को अपने जीवन में शामिल करना होगा। लेकिन मैथिल साहब, क्यों जरूरी है प्रभु श्री राम आखिर अपने जीवन में? आज कलयुग में रहते हुए त्रेता युग की तस्वीरें हम देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है स्वयं त्रेता युग में पहुंच गए। एकदम देखिए, कुंदन बड़ी सुंदरावत बिलो विज्ञान धामा विभो सौभाडो वर्धन्निनो श्रुति नीतो गो विप्र वृंद प्रियो। भगवान का जन्म हुआ गाय, ब्राह्मण और सताए हुए लोगों को वो विप्र वृंद। एक मिनट, माया मानुष रूपी ने रघुबरो सद धर्म हितो। राम सभी धर्मों का हित के, सभी सीता अन्वेषण तत्परो भक्ति प्रदो। स्वामी जी आपकी इजाजत हो तो थोड़ा समय कम है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना सरकार की तरफ से शुरू की जाएगी। 1 करोड़ घरों की छत पर लगाए जाएंगे सोलर सिस्टम। अयोध्या से लौटने के बाद ये पहला फैसला प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक्स पर इसकी जानकारी दी गई है। 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, जिसका जिक्र कर दिया गया है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना साथ ही भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा, यह भी प्रधानमंत्री ने कहा है। ये ट्वीट उनकी तरफ से। और देखिए, प्रधानमंत्री ने ऊर्जा का जिक्र प्रभु श्री राम के लिए भी किया। सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व के सभी भक्तगण सदैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं और संकल्प और उनका यह प्रशस्त हुआ कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम हो। और इसके साथ कुछ तस्वीरें भी जारी की गई हैं इसी खबर को आगे इलैबोरेट करते हुए। लेकिन मैथिल जी, जल्दी से जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि प्रभु श्री राम क्यों जरूरी हैं, और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की पहली पहल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, इसको लेकर क्या सोचते? धन्यवाद पूर्णिमा जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय जय श्री राम। आज हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं पूर्णिमा जी, क्योंकि एक बार त्रेता में भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास के बाद वापस आए थे अयोध्या अवधपुरी, और उसके बाद आज जो कलयुग में 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आज भगवान श्री रामचंद्र लला विराजमान वापस अपने महल में आज प्रतिष्ठित हुए। देखिए, आज जो आपने पूछा ना क्यों ज़रूरी है, ज़रूरी इसलिए है क्योंकि भगवान राम कण कण में है और जन जन में है। भगवान राम सनातन का स्वाभिमान है, भगवान राम सनातन का गौरव है, भगवान श्री राम जो है सनातन की आत्मा है, भगवान श्री राम इस शरीर की प्राणवायु है। और मैं ये क्यों ना कहूँ कि भगवान श्री राम जो है वो हमारे अंदर भी है और हर उस नास्तिक के अंदर है जो भगवान श्री राम का आज विरोध भी कर रहा था। और आज का दिन जो है ना पूर्णिमा जी, उन लोगों को याद करने का है जिन्होंने अपने जीवन को बलिदानी कर दिया। मैं आपको बताऊं, मैं खुद आज बहुत गौरवान्वित हूं क्योंकि मेरे खुद के सगे चाचा जी ने भी कार सेवा में अपने घुटने में गोली खाई और उनका घुटना जो है वो खराब हो गया। उसके बाद से वो दिव्यांग हैं और आज पठन पाठन का कार्य करते हैं। तो आज जब मैंने सुबह उनसे पूछा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो उन्होंने फोन पे बताया कि आज मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि आज प्राण भी चले जाए ना तो कोई गम नहीं। आज ऐसा लगता है प्राण चले जाएं शरीर को प्रभु के दर्शन करने के बाद, क्योंकि जिस लक्ष्य को लेकर हम लोग चले थे, बच्चा बच्चा राम का और जन्मभूमि के काम का, रामलला हम आएंगे और मंदिर भव्य बनाएंगे कहते हुए हजारों कार सेवकों ने बलिदान कर दिया। हंसते 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 गोलियां खा ली, सरयू में फेंक दिया गया उनको, जिंदा घायल कार सेवकों को सरयू में बहा दिया गया। आज उन हुतात्माओं के आज मोक्ष का दिन है, आज उनको भी याद और आज ऐसी बहुत सारी सूर्यप्रकाश एक चीज और आज मैं सबसे पहले श्रद्धेय योगी दिग्विजय नाथ जी को याद करूंगा, क्योंकि वही इस जो आंदोलन है उसके सूत्रधार थे। उसके बाद अवैधनाथ जी को, हाँ, उसके बाद श्रद्धेय योगी अवैधनाथ जी को, क्योंकि उनके कारण ही हिंदुओं ने वहां पे संघर्ष किया। अशोक सिंघल जी को, क्योंकि अशोक सिंघल जी ने जिस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद का नेतृत्व किया, आदित्यनाथ जिस तरीके से इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए नजर आए।